गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछली क्लास में हमने लेसन अन्नदाना के पाठ्य प्रवेशा को एक्सप्लेन किए थे। आज की क्लास में हम इस लेसन को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ताई मग इद्दरू। ಒಂದೂರಲ್ಲಿ यानी एक गांव में एक माँ और उसका बेटा रहते थे। ತಾಯಿ ಅವರಿವರ ಮನೆಯ ಕಸ ಮೊಸರೆ ತೊಳೆದು ತಂದುದರಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಉಳಿದುದನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು। ताई क्या करती थी, वो जो लड़के की जो मदर थी वो दूसरों के घर जाके काम किया करती थी। काम करके बर्तन वगैरह धोकर जो लोग वो जो जहाँ वो काम पे जाया करती थी वो लोग जो भी उसको खाना वगैरह देते थे उसे वो घर ले आया करती थी। घर लाके माँ और वो औरत और उसका बेटा दोनों खाया करते थे और उसके बाद जो भी बचता था वो उसके घर जो लोग मांगने आया करते थे ना उनको जो है वो दे दिया करती थी। ಒಂದು ದಿನ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮಗನಿಗಷ್ಟು ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಅನ್ನವನ್ನು दान ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ समझे को एक आधा दिन क्या होता था। ಒಂದು ದಿನ बहड़ मंदी कभी जो है मांगने के लिए कुछ ज़्यादा लोग आया करते थे तो वो क्या किया करती थी, वो जो मदर थी उस लड़के की अपने बच्चे को खिला के खुद भूखी रह के जो मांगने के लिए जो उसके डोर पर आया करते थे उनको क्या करती थी, वो खिला देती थी और ख़ुद भूखी रहती थी। मग ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ। तो बच्चा जो है ऐसे ही हालात में जो है पला बड़ा और आगे जाके बड़ा हो गया, वयस्सिಗೆ ಬಂದ, एक एज पर आता है और वो ये सोचता है ತಾಯಿ ಬರೇ ಅನ್ನದಾನವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆಗಲಿಲ್ಲ। तो वो ये सोचता कि अगर मेरी मदर अन्नदाना अगर छोड़ देती तो हम जो है आज एक रिच लोगों में से हो जाया करते थे, लेकिन हम हैं नहीं। ತಾಯಿ ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದೆಂದು ಮಗನಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಯಿತು। तो वो जो लड़का रहता उसको ख्याल आता कि मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही होगी, ये सोचता है वो मन ही मन। तो फिर एक दिन वो जो बच्चा था ಒಂದು ದಿನ ಮಗ ತಾಯಿ ಇದೇಕೆ ಹೀಗೆ अन्नदान मारुती, तो वो पूछता है माँ तू क्यों ऐसे रोज़ाना जो है अन्न को दान देती है। अन्ना कहते हैं राइस को। क्यों जो है तू अन्न दान करती है। ಒಂದೊಂದು ದಿನ ನೀನೇ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿ, ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ये वो क्वेश्चन करता है बच्चा अपनी मदर से कि माँ तुम क्यों जो है इस तरह जो है रोज़ाना लोगों को खाना खिलाती हो और जो है ख़ुद जो है तुम उपवास रहकर यानी भूखी रहकर गरीब लोग जो आया करते हैं उन्हें खाना देती हो। अगर तुम जो है अन्न को दान इस तरह रोज़ाना ना दिया होता तो आज हम लोग भी जो है अमीर लोगों में से हो जाते। अदेनु अन्नदानದ महत्व, वो क्या है अन्नदान का महत्व, हेड़ू बोलो मुझे, बताओ मुझे माँ। यंदा इस तरह कहता है वो बच्चा।
ಅದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ उसके लिए उसकी जो माँ है क्या आंसर देती है सुनो मगु दानಗಳಲ್ಲಿ अन्नदानवे ಹೆಚ್ಚಿನದು वो कहती है बेटा दान में सबसे बढ़कर जो दान है वो अन्न को दान करना है यानी वो ये कहती है कि अन्न को दान करने का जो पुण्य है वो बहुत ज़्यादा है। फिर वो समझाते हुए कहती है अपने बच्चे को बड़तನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕೊನೆ ತನಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ ये जो बड़तना है गरीबी श्रीमंतिके अमीरी ಕೊನೆ ತನಕ हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है ಆದರೆ लेकिन अन्नदानದ पुण्य ಕೊನೆ ತನಕ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಂದಳು लेकिन जो अन्न को दान करने का जो पुण्य है वो हमेशा हमेशा आखिरी दम तक जो है जारी रहता है। इस तरह जो है वो अपने बच्चे को समझाती है। तो इस पर वो उसका जो लड़का होता वो पूछता है आ पुण्य याವುದು वो कौन सा पुण्य है प्रश्निಸಿದ मग क्वेश्चन करता है बेटा ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮಂಥ ನರ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಹೇಗಾದೀತು तो वो कहती है इसको बताना हम जैसे इंसानों के बस में कैसे हो सकता है ಅದು ಶಿವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ये सिर्फ और सिर्फ किसको मालूम है शिव को जो कि गॉड है ಅವನನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳು जाकर तू उसी को पूछ करा ಎಂದ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಳು ಎಂದು ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಳು इस तरह जो है वो अपने बच्चे को समझाती है सरी ठीक है ಅದರಂತೆ ಮಗ ತಾಯಿಯ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಶಿವನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟ ಅದರಂತೆ यानी माँ की ये लेकर जो है बच्चा जो है आगे की ओर चला गया ठीक है अपनी माँ का परमिशन लिया वो लेकर जो है बाहर निकल गया क्वेश्चन का आंसर तलाश करने ढूंढने के लिए ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಅಡವಿ ಬಂತು वो जा रहा था जाते जाते जो है एक बहुत बड़ा जो है उसको जंगल नज़र आया अडवी कहते हैं अरण्य काडू वना बना ये सभी जो है सेम वर्ड्स हैं अडवी के यानी फॉरेस्ट ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಮರ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದವು वहाँ पे वो जो है जंगल बहुत घना था बहुत बड़े 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 झाड़ जो है वहाँ पे मौजूद थे जाहिर सी बात है जंगल रहेगा तो झाड़ तो रहेंगे ही रहेंगे और जंगल तो जंगल ही होता है ना बहुत ज़्यादा जहाँ पे लोग नहीं बसते तो ऐसे इसमें वो निकल चला गया इवन बेट्टा हाथी फिर उसको जो है वो क्या करता है उस जंगल में एक उसे पहाड़ नज़र आता है उस पहाड़ पर चढ़ता चढ़कर वो नीचे आने तक क्या हो जाता है संजय आई तू संजय यानी शाम हो गई ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೊಳೆಯದಾಯಿತು अब क्या करना उसको समझ नहीं आ रहा है लेकिन फिर क्या होता है बच्चों आगा अल्लीಗೊಬ್ಬ ಬೇಡ ಬಂದ वहाँ पे उतने में ही जो है एक हंटर आता है ಈ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಬಂತು इस बच्चे को देख के उसको जो है बहुत ज़्यादा करुणा आई किसको उस हंटर को ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹುಡುಗ ಹುಲಿ ಸಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾನೆಂದುಕೊಂಡು अगर मैं इसी तरह इस हाल में बच्चे को अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये जो है कोई भी जंगली जानवर का शिकार हो सकता है कोई भी शेर चीता वगैरह जो है आके इसको खा लेता ये वो सोचता है सोचकर उस बच्चे को आवाज़ देता है ए हुಡುಗ अरे वो लड़के संजे समयदल्ली शाम के वक्त ಹೀಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ इस तरह जो है तू जंगल में अड्डाड़िದರೆ ಏನು गति आदितु इस तरह तू जंगल में अकेला घूमेगा वो भी शाम के वक्त तो तेरा क्या बनेगा ಇದು ಹುಲಿ ಸಿಂಹಗಳಿರುವ ಸ್ಥಳ ये जो है शेर जंगल के जानवर रहने की जो है ये जगह है ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿದ್ದು ನಾಳೆ ಹೋದಿಯಂತೆ ಬಾ ಅಂದ आज रात तू क्या कर
मेरे घर रह के कल सुबह चले जाना। ಹುಡುಗನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು और बच्चे को भी इतना ही चाहिए था। ಬೇಡನೊಂದಿಗೆ ಹೋದ। अब वो जो है ಬೇಡ के पास ಬೇಡ के साथ चला गया। ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದ। गुड़ीसलू को जाता है, अपने घर पहुंचता है ಬೇಡ बच्चे को लेकर और अपनी वाइफ से बोलता, ಈತ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ये जो है जंगल में घूम रहा था, नाने करे तंदे, मैं ही क्या किया हूँ, इसको बुला कर लाया हूँ। ಇಂದಿದ್ದು ನಾಳೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, आज रहता है कल चला जाएगा सुबह। ಹಸಿದಿದ್ದಾನು, भूखा है ये, हಣ್ಣು हालू ಕೊಡು, कुछ फल या जो है थोड़ा सा दूध ला के दो। ಅವಳು ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಆಗದು, वो कहती है जवाब में, ये सारे चीज़ें मुझसे नहीं होते। ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿನ ಹಣ್ಣು ಹಾಲು ಕೊಡು, अगर ज़रूरत है तो तुम्हारे हिस्से का जो है खाना उसको दे दो, फल दे दो, दूध दे दो, जो भी देना है दे दो, बट मैं ये सारे चीज़ें नहीं करने वाली। ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ बिड़ू ಎಂದಳು, नहीं तो छोड़ो बोलती है वो। फिर क्या होता है कि ಬೇಡ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಹಣ್ಣು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು, ಹುಡುಗ ದಣಿದಿದ್ದೀಯಪ್ಪ ಮಲಗು ಎಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹುಡುಗನ ಕಾಲು ತಿಕ್ಕಿದ। फिर ये सुनकर जो है बेड़ा क्या करता है कि अपने ही हिस्से का जो फ्रूट्स होते थे, जो दूध था, वो बच्चे को खिला के उसको प्यार से समझाता, बोलता, बुलाता, अपने पास बुला के बोलता है कि जो है बेटा शायद तू थक गया है, दणिदिद्दी यानी थक गया है, मलगू सो जा। करुणेइंदा प्यार से जो है वो बच्चे के पैर भी क्या करता है, वो दबाता है। फिर हासी मलगिसिदा, फिर उसके लिए बिस्तर बिछाता है और उसको सुलाता है। ತನಗೆ ಮಲಗಲು ಸ್ಥಳ ಇರದಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಗಿಲ ಹೊರಗೆ ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಒಳಗೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದೇ ಮಲಗಿದ। और अब जो है उस बच्चे को उसके घर में सुलाने की वजह से बेड़ा को जो है जगह की जो है कमी हो गई, जगह नहीं थी, बहुत छोटा उसका घर था, झोपड़ी थी। तो वो क्या करता है, बच्चे को जो जहाँ खुद सोता था वहाँ सुला के खुद जो है आधा जो है अंदर और आधा जो है दरवाज़े के बाहर उसका पैर जाता है, सर अंदर रहता है घर के, पैर जो है बाहर निकल जाता है। इस तरह वो जो है खुद सो जाता है, अंदर थोड़ा ಹೊರಗರ್ಧ, बाहर आधा, ಒಳಗರ್ಧ, अंदर आधा, इस तरह वो सो जाता है। ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹುಲಿ ಬಂದು ಹೊರಗರ್ಧ ಒಳಗರ್ಧ ಮಲಗಿದ್ದ ಬೇಡನಂದು ಕೊಂದು ತಿಂದು ಹಾಕಿತು। बट इतने में ही क्या हो जाता है, रात घना जंगल था, रात में है तो जंगल ही जंगल, फिर उसमें रात है और शेर जो है बाहर आ गया, बेड़ा के घर तक पहुंच गया। फिर देखता है कि बेड़ा जो है अपने घर में आधा बाहर आधा अंदर सोया हुआ है, और क्या था, बस बेड़ा को अपना शिकार बनाता है और उसको खा लेता है, ತಿಂದು ಹಾಕಿತು, खा जाता है। रक्तದ ರುಚಿ ಹತ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕಿತು। फिर क्या था, उस शेर को खून का जो है मज़ा लग गया। फिर वो जो है घर में आगे बढ़ के देखता है कि बेड़ा की वाइफ सो गई थी, उसको भी वो खा जाता है। इसके बाद वो जो शेर था उसका जो है पेट भर गया, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಹುಲಿ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ನೋಡದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಯಿತು। अब उसका पेट भर गया तो दोबारा उसको खाने की जो है तलब न रही, अब वो जो है वापस जो है चला जाता है, बच्चे को देखता नहीं है। ಮುಂಜಾನೆ फिर कुछ देर बाद सुबह होती है, जब बच्चा उठता है, ಇವನೆದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಇಬ್ಬರ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ। सुबह जब उठकर देखता है तो सिर्फ और सिर्फ बेड़ा की और बेड़ा की बीवी की जो है हड्डियां वहाँ पर पड़े हुए थे, बाकी कुछ वहाँ पर नहीं था। बच्चे को बहुत अफसोस होता है, पापा
ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯವಾಯಿತು, ये बहुत अन्याय हो गया, बहुत ज़्यादा दुख होता है उसको। अफसोस करते हुए फिर वो जो है वापस निकल पड़ता है। ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತು ಕೂತಿದ್ದ ಇವನನ್ನು ನೋಡಿ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿರುವೆ ಅಂದ। जब वो रास्ते में जा रहा था तो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा ना वो बच्चा, तो रास्ते में उसे क्या मिलता है? एक राजा जो बहुत परेशान था और अपने सर पर हाथ लगाकर बैठा था। ये जाते हुए लड़के को देखता है राजा और कहता है, ए लड़के कहाँ जा रहा है तू? पूछता है उसको। ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿರುವೆ, ಕहाँ जा रहा है तू? तो बच्चा क्या कहता है, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, मेरा एक क्वेश्चन है, ಅದನ್ನು ಕೇಳಲು ಶಿವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। इसको पूछने के लिए मैं शिवा के पास जा रहा हूँ। तो राजा क्या कहता है, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಎಂದ ರಾಜ। तो वो बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो शिव के पास जा रहा है क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए। तो बेटा मेरा भी एक क्वेश्चन है, क्या तू मेरे क्वेश्चन को पूछ कर आएगा? तो बच्चा कहता है, ए नदू, कौन सा क्वेश्चन है, क्या है वो? तो वो बोलता है, ಕೋಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದೆ। यानी कोटी मीन्स करोड़ को कहते हैं कोटी। करोड़ रुपए खर्च कर कर मैंने एक लेक को बनाया, कुएं को बनाया। ठीक है, कोटी ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದೆ, यानी मैंने एक लेक बनाया। तट्टंत ಒಂದು हनी ನೀರಿಲ್ಲ, लेकिन उसमें जो है एक ड्रॉप पानी तक नहीं है। ಯಾಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೀಯಾ, क्या तू ये पूछ कर आ गया कि वजह क्या है कि मैंने इतना पैसा खर्च करके जो है लेक बनाया है लेकिन उसमें एक बूंद पानी नहीं है, क्या तू इसकी वजह पूछ कर आएगा? ಆಗಲೆಂದು ಹುಡುಗ ಮುಂದೆ ಹೊರಟ। ठीक है बोल के जो है बच्चा आगे जाता है। ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕುಂಟ ಕುಳಿತಿದ್ದ। आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, लेकिन जाते जाते रास्ते में फिर उसको एक शख्स मिला, एक आदमी मिला। वो था कुंटा, यानी लंगड़ा था। ಅವನು वो बोलता है, ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಕುಂಟುತನಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣವೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಾ। फिर वो भी बोलता है कि कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा वगैरह सारे क्वेश्चंस। तो बोलता है शिव के पास जा रहा हूँ। तो वो बोलता है मेरा भी एक क्वेश्चन है, जा तू जाकर जो है शिव से पूछ कर आ। तो वो कहता है ಆಗಲೆಂದು ಹುಡುಗ ಮುಂದೆ ಹೊರಟ। ठीक है बोलकर जो है बच्चा आगे बढ़ता है। ಮುಂದೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುತ್ತ ಸಿಕ್ಕಿತು। फिर रास्ते में जाते जाते जो है उसको एक सांप का घर नजर आया और उसमें ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಹೊರಗು ಅರ್ಧ ಒಳಗು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಚಲಿಸಲಾರದ ಒಂದು ಸರ್ಪವಿತ್ತು। और उस हुत में क्या था कि जो है एक सांप है जो कि थोड़ा अंदर है और थोड़ा बाहर है। ना वो बाहर आ सक रहा ना वो जो है अंदर जा सक रहा, बस वही उतनी सी जगह में वो फंसा हुआ है। ಅದಕ್ಕೂ तन्ना प्रयाणद उद्देश्य ಹೇಳಿದ। फिर सांप से उसकी बातचीत हुई तो वो कहता है कि मैं इसलिए जा रहा हूँ। तो बोलता ಅದು ನನ್ನ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದಿತು। वो बोलता है मेरी जो आज की ऐसी कंडीशन है उसके लिए क्या रीज़न है, ज़रा प्लीज़ जाकर मेरा भी ये क्वेश्चन का आंसर पूछ कर लाना। ಆಗಲೆಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ। तो ये सुनकर जो है बच्चा आगे बढ़ता है। तो होदा जाते जाते सीधा कैलाश पर्वत तक के होदा सीधा जो है वो कैलाश पर्वत को जाता है, यानी जहाँ शिवा का स्थान है उसे कहते हैं कैलासा
वहाँ पहुँचकर शिव रहने की जगह पे पहुँचने के बाद देखता है कि ಅಲ್ಲಿ ಶಿವ पार्वती कुಳಿतिद्ದರು। वो दोनों वहाँ पे बैठे हुए थे, शिव बैठा था, साथ में पार्वती थी, दोनों बैठे हुए हैं। उनको जाके जो है वो नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। शंभो अन्नदानद पुण्य ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದ। फिर वो बोलता है, शंभो कहते हैं गॉड को प्यार से पुकारते हैं, बहुत सारे नेम्स होते हैं। तो वो बोलता है शंभो अन्नदान का पुण्य क्या है मुझे बता। ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವ उसको जो है शिव आंसर कहता है, ನೋಡು ಮಗು, देखो बेटा, नेपाल देशದ राजन ಹೆಂಡತಿ गर्भवतीयागिದ್ದಾಳೆ। नेपाल देश में राजा है, राजा की जो वाइफ है वो जो है माँ बनने वाली है। नीनू होगी तू जाके जो है नानु ಕೊಟ್ಟ प्रसाद ಕೊಡು, मैं तुझे कुछ प्रसाद दे रहा हूँ, वो जाके तू उसको दे आ। और उसके बाद जो है वो बच्चे को जन्म देती और उसी बच्चे से तू पूछना हुट्टिदा ಕೂಸನ್ನು, यानी जो पैदा हुआ है बच्चा, उसी को अगर तू पूछ लिया कि अन्नदाना का क्या इम्पोर्टेंस है तो वो बच्चा तुझे बोल देगा। तो उसके बाद जब अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाता है तो बच्चे को जो है राजा का क्वेश्चन जो रास्ते में मिला था वो क्वेश्चन याद आता है। तो वो बोलता है, ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರದಿರಲು ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ। तो शिवजी आप मुझे ये बताइए कि मुझे रास्ते में राजा मिला और उसके लेक में बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसके लिए क्या कारण है। तो शिव कहता है, ರಾಜನಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, राजा को जो है एक लड़की है जो कि बड़ी है उसकी बेटी, ಅವಳನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ವರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತದೆ। उसको क्या करना है कि एक काबिल आदमी को अगर वो शादी कर देगा तो उसके लेक में पानी आ जाता है। फिर क्वेश्चन करता है, अच्छा तो ये बात है, ठीक है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, वो जो लंगड़ा आदमी जो मुझसे मिला उसको जो है कालू याके होगी वो क्यों लंगड़ा है। तो वो बोलता है, तनगे ತಿಳಿದ आंसर में शिव बोलता, तनगे ತಿಳಿದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಆತ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯೋಗ್ಯನಿಗೆ दान ಮಾಡಿದರೆ ಹೋದ ಕಾಲು ಬರುತ್ತವೆ। तो वो बोलता है कि उसके पास बहुत नॉलेज है, उस कुंटा के पास अगर वो किसी योग्य आदमी को, कोई काबिल आदमी को, वो अपनी सारी विद्या यानी अपना जो नॉलेज है, जो अपना इल्म है, वो किसी को दान में देगा एक काबिल आदमी को, तो उसके पैर वापस आ जाएंगे। फिर आगे जाके थर्ड क्वेश्चन रहता है ना, उसको पूछता है वो, सर्प ಒಂದು ಹುತ್ತದ ಒಳಗೂ ಹೋಗದೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲಾರದೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದೆಯೇ। सिक्किಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು कारण। एक सांप है जो ना वो बाहर आ सक रहा, ना ही जो है वो अंदर जा सक रहा, ना ही वो हिल डुल सक रहा है, वजह क्या है उसकी। तो वो बोलता है, तन्ना नेत्तिया रत्नवन्नु, उस सांप के सर पर जो है एक रत्न है, अगर वो किसी एक अच्छे काबिल आदमी को दान में देता है तो वो जो है चलने फिरने के लायक हो जाता है, यानी वो वहाँ से निकल के आज़ाद हो जाता है। इस तरह सभी क्वेश्चन के आंसर लेके शिव पार्वती को नमस्कार करके साथ में जो है प्रसाद लेके वो वापस वहाँ से निकल पड़ता है। कौन? बच्चा। ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು सर्प सिक्कितु, जब वापस लौट रहा है तो सबसे पहले वो किससे मिलता है? सर्पा से, यानी स्नेक से। ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದೆಯಾ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, तो स्नेक क्वेश्चन करता है उसको, बेटा तूने मेरे बच्चे क्या तूने मेरा क्वेश्चन को पूछा शिव से। तो वो बोलता, ಹೌದು ಕೇಳಿದೆ, हाँ पूछा हूँ। ನಿನ್ನ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲೊಂದು रत्न ಇದೆಯಂತೆ, तेरे जो सर पे एक रत्न है ना, रत्न है कह रहा था शिव, तू जो है अगर वो किसी एक योग्य आदमी को दान में देगा तो तेरा तू जो है आज़ाद हो जाएगा। तो ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈಕೋ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। तो वो बोलता है सांप, अच्छा तो ऐसी बात है, तो ठहर मैं तुझे जो है दान में दे देता हूँ, ये मैं तुझे दाना दे देता हूँ, ये लो ಎಂದು ತನ್ನ ನೆತ್ತಿಯ ರತ್ನವನ್ನು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿತು। अपने जो है सर में जो रत्न था वो बच्चे को दे देता। आ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿದಾಡುವ शक्ति ಬಂದಿತು, जैसे ही वो देता है वो मूव होने लगता है, उसको ताकत आ जाती है सांप में।
और वो आज़ाद हो जाता है। ತೆಗೆದು ಆನಂದದಿಂದ ಹೆಡೆ ತೆಗೆದು ಆಡಲಾರಂಭಿಸಿತು। फिर खुशी से जो है वो झूमने लगा। बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ದಾರಿ ಹಿಡಿದ। फिर बच्चा जो है आगे अपना रास्ता पकड़ा। ಮುಂದೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕುಂಟ ಸಿಕ್ಕಿದ। इतने में ही जो है उस बच्चे को जो है वो लंगड़ा नजर आया। फिर पूछता है, क्या बच्चे तूने मेरे क्वेश्चन को पूछा शिव से? हाँ पूछा। क्या कहा उसने? कहता है, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯನಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಬರುತ್ತಂತೆ ಎಂದ ಹುಡುಗ। वो कहता है तेरे पास बहुत ज़्यादा क्या है नॉलेज है, वो नॉलेज अगर तू किसी को दान में देगा तो तेरे पैर वापस आ जाएंगे। इस तरह जो है शिव ने कहा है। तो वो बोलता, अच्छा तो ये बात है, तो ये ले, तुझसे काबिल तो भला कोई नहीं हो सकता, मेरी विद्या तू ले ले। इस तरह जो है वो अपने सारी विद्या को उस लड़के को बोल देता है, बता देता है, दान में दे देता है ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕುಂಟ ತನ್ನ 64 ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದ। उसके पास करीब 64 विद्या थे। 64 विद्या वो सब जो है इसको समझा देता है, बता देता है। ಅವನಿಗೆ ಕಾಲು ಬಂದವು। जैसे ही वो अपना राज खोल देता है उस बच्चे पे, उसके ऑटोमेटिक जो है उसके पैर आ गए, ताकत आ गई उसके पैरों में। वो चलने लायक हो गया। लंगड़ा लंगड़ा न रहा, उसके पैर दोनों काबिल चलने जैसे काबिल के हो गए। ಆನಂದದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡಿದ। और क्या था, खुशी से जो है झूमने लगा, नाचने लगा। ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರಟ। फिर बच्चा जो है आगे अपना रास्ता पकड़ा। ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದ। ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ ಸಿಕ್ಕಿದ। जब आगे आता है तो सर पे जो है हाथ लगाए बैठा। राजा उसको मिला। ಇವನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ इसको जैसे ही राजा ने देखा पूछता है, अरे बच्चे क्या तूने मेरे क्वेश्चन को पूछा? ಹೌದು ಕೇಳಿದೆ। हाँ मैंने पूछा। ನಿನ್ನ ಬೆಳೆದ ಮಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ योग्य, तेरा जो बच्चा है, तुम्हारी जो एक बेटी है, अगर उसको एक योग्य जो है लड़के से शादी अगर तुम करोगे तो तुम्हारे जो है केरे में, लेक में जो है पानी आ जाएगा। तो राजा कहता है, तुझ जैसा योग्य वर तो कहीं पर नहीं है, बा ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಾಜ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ। तुझ जैसा योग्य वर, तुझ जैसा अच्छा लड़का तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिलता। मैं अपनी बच्ची की शादी तुझसे करवाता हूँ। तो वो राजा जो है अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा देता है। सुबह होने ही क्या थी शादी के बाद, जब सुबह ही क्या होने वाली थी, राजा का जो लेक था वो जो है पानी से भर गया। ಹುಡುಗ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನೇಪಾಳ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ। फिर जो है बच्चा अपनी वाइफ को बुला लेकर नेपाल देश को आया। ನೇಪಾಳ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜಾತಾ है। ಹುಡುಗ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನೇಪಾಳ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ। ಆ ದೇಶದ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ ದಿನ ತುಂಬಿದರೂ ಹಡೆಯಲಾರದೆ ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು। उस देश के जो राजा की जो वाइफ थी, उसके जो है डेज सारे कंप्लीट हो गए थे, लेकिन फिर भी वो जो है बच्चे को जन्म नहीं दे सक रही थी और बहुत मुश्किल में थी। ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ಶಿವನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟ। बच्चा जाता है, जाके जो है शिव का जो प्रसाद है उसको दे देता है। ಅವಳು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಬಂಗಾರದಂಥ ಮಗನನ್ನು ಹಡೆದಳು। उसी पल जो है वो सोने की तरह चमकता हुआ प्यारा प्यारा एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म देती है। ಕೂಸಿಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, दरबारी की तरिसबेकु। बच्चे तक न्यूज़ पहुंचती है कि राजा की जो वाइफ है उसने जो है बच्चे को जन्म दिया है। तो वो लड़का पूछता है, वो कहता है कि मुझे उस बच्चे से एक प्रश्न पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, उसको दरबार में ले आओ ಎಂದ ಹುಡುಗ। इस तरह कहता है बच्चा। ಎಲ್ಲರಿಗೂ आश्चर्यवाಯಿತು। सबको जो है आश्चर्य हो गया है ना, परेशान होने वाली बात। पैदा हुए वाला बच्चा भला कोई आंसर दे सकता? लेकिन इसको किसने कहा था? शिव ने कहा था। तो इसीलिए उसने उसको बुलाया। सबको आश्चर्य हो गया। आदरू ಕೂಸನ್ನು दरबारी ತಂದು ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರು। लेकिन फिर भी उस लड़के के कहने पर उस बच्चे को बुला के लेकर आते हैं। लेकर आके जो है दरबार में रखते हैं और कैमे बंगारद तट्टे, बहुत सोने से भरे हुए प्लेट में जो है उस बच्चे को ला के जो है दरबार में रखते। ಮಗು, ಶಿವನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅನ್ನದಾನದ पुण्य ಯಾವುದು? तो बच्चा उस छोटे से पैदा हुए वाले बच्चे को क्वेश्चन करता, बेटा
शिव ने मुझे तेरे पास भेजा है। ಅನ್ನದಾನದ ಪುಣ್ಯ ಯಾವುದು? ಅನ್ನಕ್ಕೋ ದಾನ करने का पुण्य क्या है? ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗು इस बात को सुनते ही तट्टेयल्लिद्द यानी वो थाली में जो था बच्चा हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, ಅಯ್ಯ, ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೆ, ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಬೇಡ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ. हण्णु हालू ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯೇ? तो वो कहता है, अरे तू तो जो है शिवा को देखने के लिए निकला था, अडवियल्ली रास्ते जंगल में जो है तू रास्ता भूल गया था और यहाँ वहाँ घूम रहा था, तब जो है तुझे एक बेड़ा मिला और उसने तुझे जो है सहारा देकर अपने घर ले गया. याद है तुझे? हौदु, हाँ याद है. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಬೇಡ ನಾನೇ. उस तरह करने वाला जो ಬೇಡ था ना, जो हंटर था, वो मैं ही हूँ. अंदे नन्नನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹುಲಿ ತಿಂದಿತು. और तुझे याद है उसी दिन उस रात में शेर ने मेरी वाइफ को खा लिया था. अन्नदान ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನಿಂದು राजकुमारनागी ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, लेकिन मैंने तुझे क्या किया था? मेरी वाइफ ने तुझे खाना देने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने अपने हिस्से का खाना तुझको दे दिया था. तो यही वजह थी कि मेरी वाइफ जो है आज अन्नदान ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ मैंने अन्नदान को किया, तो मैं जो है आज राजकुमार बनकर पैदा हुआ हूँ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, लेकिन मेरी वाइफ जो है इस चीज़ को मानी नहीं. ಅವಳು ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ और वो जो है इसी गांव में हंदी आगी PIG यानी पिग बन के जन्म ली है. ಬೇಕಾದರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡು, अगर तू चाहता है तो जाकर देख ಎಂದು ಆ ಮಗು ಹೇಳಿತು. इस तरह जो है वो छोटा सा बच्चा जिसका अभी अभी बर्थ हुआ था वो कहता है. ಆಗ ಈ ಹುಡುಗ ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಾನು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸುಖದಿಂದ ಇದ್ದ. फिर उसके बाद ये बच्चा जो है वहाँ से अपनी वाइफ को लेकर अपनी माँ के घर आता है. अपनी माँ के पास आके रोज़ाना जो है अन्न का दान करते हुए सुख से जो है अपनी ज़िंदगी गुजारता है. तो बच्चों समझ आ गया कि हम सोच सकते हैं कि अन्न को दान करने का फल अल्लाह ताला कैसे दे सकता है, गॉड कैसे दे सकता है, आप जानते हैं. तो आज इस लेसन में आपको समझ आ गया. तो हम सबको चाहिए कि अगर ये ऐसे ही गिफ्ट हमको गॉड की तरफ से मिलना है तो हमें भी जो है भूखों को खाना खिलाना है, गरीबों की मदद करना है और इस तरह अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारना है. मुझे यकीन है आप सबको ये लेसन बहुत अच्छा समझ आ गया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट अगली क्लास के लिए हम अगली क्लास में नेक्स्ट लेसन के साथ आएंगे. तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये लेसन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं. ठीक है बच्चों, बाय बाय.